जी सर, welcome back you all guys. Good morning. I Upavan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel Upavan Sir Classes. Let's crack today's topic. Today's topic is an adjective. आज मैं बहुत ज़्यादा बातें बिल्कुल ना करके सीधे मैं आज आपको आपके टॉपिक में लेके आता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा जो तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, वो है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और स्पेशली ये कहूँ इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर का यदि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस तरह से नहीं कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इतना जरूर कहूँगा दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। फाइन। एडजेक्टिव आपको ध्यान होगा, आपने पुराना वीडियो मेरा देखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया हुआ है। और एडजेक्टिव को हमने यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है किस रूप में, दीज आर दोज नाउन्स, सॉरी दीज आर दोज वर्ड्स, ऐसा करिए, दीज आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन था इसका। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ध्यान से देखिए, an adjective is ऐसा करिए, an adjective is which ना करिए, that करिए, that क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किसको, अ नाउन और अ प्रोनाउन। दिख रहा है, क्लियर। एन एडजेक्टिव इज एक विशेषण है, एन एडजेक्टिव इज दैट क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है किसकी, अ नाउन और अ प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं लिखता हूं, कौन सा, द गंगा इज अ हॉली रिवर। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको हम एक बार समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। गंगा कैसी है, हम यहाँ पर गंगा की बात कर रहे हैं, नदी की बात कर रहे हैं, सबने सुना है द गंगा इज अ हॉली रिवर, कि गंगा नदी कैसी है, पवित्र नदी है। नदी तो है, गंगा एक प्रकार से नाउन है यहाँ पर, साथ में रिवर भी यहाँ पर हमने नाउन के रूप में यूज कर लिया, प्लेस के रूप में यूज कर लिया एक तरह से, लेकिन वो कैसी नदी है, पवित्र नदी है। तो ये जो वर्ड यूज किया गया हॉली, ये यहाँ पर क्या है, एन एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, लिखा हुआ है स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है, नीला है। ये क्वालिटी है, विशेषता है किसकी, आसमान की, कि आसमान कैसा है, आसमान नीला है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एन एडजेक्टिव। बात समझ में आई? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही बात डेफिनेशन की, आपने डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से चलते चलते बात कर लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज जरूर खास तौर पे हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किसी भी अन्य भाषा को समझने के लिए अपनी मातृभाषा से अच्छा और कुछ भी नहीं होता। आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसी भाषा को सीखने के लिए बैठे हुए हैं जो आज के समय में हमारी एक आवश्यकता बन गई है, हमारी एक जरूरत बन गई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। इसको आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसलिए इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे अपनी मातृभाषा में, हिंदी में। फिर से शुरू करते हैं। एन एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वह है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है बारी किसकी, काइंड्स की, यानी कि इसके प्रकार की। चलिए लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, विशेषण के
प्रकार। समझ रहे हैं ना, विशेषण के प्रकार। अब हम देखेंगे कितने तरह के विशेषण हो सकते हैं। विशेषण कितने तरह के हो सकते हैं। आपने नाउन में देखा था, काइंड्स ऑफ नाउन में ऑलमोस्ट 11 टाइप के होते हैं, जिसमें हमने मेन 5 जो होते हैं वो हमने पढ़े थे। आज मैं यहाँ बात करूँ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की यदि बात करूँ तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अप्रॉक्स जो मुझे मिले हैं वो 10 काइंड्स मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 10 काइंड्स में अपन को जाने जरूरत नहीं है। जो मेन हमारे लिए बेसिक अभी जो जरूरी है वो है 5 टाइप्स। उन 5 टाइप्स को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसको हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है और आज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे तो पहला टाइप हमारा आता है, वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको आप चाहें तो हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इसको आप चाहें तो हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यदि किसी की क्वालिटी की बात कही जा रही है, जैसे कहा जाए ही इज रिच पर्सन, वह आदमी कैसा है, रिच है, अमीर है। ठीक है। अब जैसे कहा जाए ही इज डिसऑनेस्ट, वह क्या है, बेईमान है, तो डिसऑनेस्ट भी उसकी क्वालिटी हो गई। हमने क्वालिफाई किया किसको, प्रोनाउन को, ही को क्वालिफाई किया कि वह कैसा है, बेईमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पहला प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहता है, वे एडजेक्टिव्स, ध्यान से पहले समझ लीजिए, बाद में फिर डेफिनेशन इसका लिखेंगे हम लोग। वे एडजेक्टिव्स जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवगुण जिसको कहते हैं, गुण, दोष या अवगुण, कलर, दशा, इसकी बात करें या इसके बारे में डिनोट करें तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, लिखेंगे एन एडजेक्टिव ऑफ, बहुत बड़ा ना करके हम यदि अपने फॉर्मेशन में लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीधा सीधा कैसे अपन लिखते हैं, दीज आर दोज वर्ड्स which qualify, these are those words which qualify a noun or a pronoun by its quality, disquality, quality, disquality, color, गुण, अवगुण, कलर, पोजीशन भी कर दीजिए इसी में, स्थिति परिस्थिति की हम बात करते हैं, एक्सेट्रा आर नोन एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कोई जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर आपको लिखाई है उसको आप वर्ड टू वर्ड याद करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बजाय कि किसी चीज को हमेशा नोट करने के, लिखने के, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, उसको आप अपने दिमाग में रखिए। यदि एक बार आपने दिमाग में रख लिया तो ये मान के चलिए कि लाइफ टाइम का रिचार्ज कर लिया आपने। आगे बढ़िए, देख लेते हैं डेफिनेशन को। These are those words, these are A-R-E, these are those words which qualify, ये वे शब्द हैं जो क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं, अनाउन और प्रोनाउन की, एक संज्ञा सर्वनाम की, किस रूप में, by its, उनके अपने क्वालिटी के रूप में, डिसक्वालिटी के रूप में, कलर के रूप में, पोजीशन के रूप में, ठीक है, एक्सेट्रा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। एस, अभी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए ना, द गंगा इज अ हॉली रिवर, ये हमारा किस में आएगा, ये आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। द स्काई इज ब्लू, ये भी किस में आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल इसके और बता देता हूं, उनको दिमाग में बैठा लीजिए और उनको लिख लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, रानी, एक नाम लिख रहा हूं, प्लीज यदि किसी का है तो माइंड नहीं करेगा,
ठीक है, जस्ट फॉर एज अ नाउन लिया मैंने। रानी इज अ नॉटी गर्ल, चंचल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रानी इज अ नॉटी गर्ल, NAUGHTY, नॉटी मतलब थोड़ा शरारती टाइप की, चंचल टाइप की कह सकते हैं। रानी इज अ नॉटी गर्ल, तो यहां पर हम उस रानी लड़की जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं, और किस शब्द से बता रहे हैं? नॉटी वर्ड से बता रहे हैं। तो नॉटी वर्ड क्या कहला गया? उसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको? नाउन को। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहला जाएगा? एडजेक्टिव कहला जाएगा। 3 एग्जांपल्स आप लिख लीजिए इसमें, ठीक है। चले और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा टाइप आता है, सेकंड टाइप की भी मैं बात करूं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छे से इजी वे में हो जाएगा। सेकंड टाइप की यदि हम बात करें तो जो सेकंड होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आप समझ चुके हैं, मात्रावाचक, मात्रा की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मात्रावाचक विशेषण, इसको हम कह सकते हैं। आप समझ चुके हैं, वे शब्द या वे एडजेक्टिव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का मात्रा के रूप में बोध कराएं, समझ रहे हैं? मात्रा के रूप में बोध कराएं, उनको आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, these are those adjectives, these are those adjectives that denotes, denote करिएगा, denotes नहीं, denotes us about the quantity of any thing are known as an adjective of क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। दीज आर दोज वर्ड्स, ये दीज आर दोज एडजेक्टिव्स, ये वे एडजेक्टिव्स होते हैं दैट डिनोट अस, जो हम बताते हैं या बोध कराते हैं, अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। इसका मेन जो टॉपिक है बस इतना ही है, किसी भी वस्तु की मात्रा, ये मेन है इसका। किसी भी वस्तु की मात्रा का जब बोध कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं मात्रा की बात करूं तो मात्रा के हम क्या बोल सकते हैं? थोड़ा, बहुत, कुछ, ये सब क्या है? ये मात्रा है। समझ रहे हैं बात को? ये बात हो रही मात्रा की। अब जैसे इसके लिए कुछ वर्ड्स जैसे हम बात करते हैं, इनफ, मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, एनफ, ऑल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सारे के सारे हमारे मात्रा का बोध करा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब पर्टिकुलर जब कोई संख्या का बोध ना हो, नंबर का बोध ना हो, तो वो हमारा क्या कहला जाता है? मात्रा की बात हो जाती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, आई drank some water कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर। I drank some water, यहां पर some का मतलब थोड़ा, ठीक है। क्या बोल रहा है? I drank मतलब मैंने पिया, some water थोड़ा पानी। तो यहां किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? थोड़ा पानी को। तो पानी क्या है? यहाँ पर हमारा एक तरह से नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और ये सम क्या है? ये सम हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिखा हुआ है, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। देयर इज एनफ वाटर इन दिस पॉन्ड, लिखा हुआ है देयर इज एनफ वाटर इन दिस पॉन्ड, मतलब इस तालाब में पर्याप्त पानी है।
जो तालाब है उस तालाब में क्या है, पानी की मात्रा पर्याप्त है। तो ये जो एनफ वर्ड हो गया ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारे वर्ड्स को। लिखा हुआ है इसमें आपके एनफ, मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, ऑल एक्सेट्रा। ठीक है, चलें अगले काइंड्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा काइंड जो है, बहुत ज्यादा बात करने से क्या बहुत ज्यादा वीडियो बढ़ जाता है। जो तीसरा काइंड हमारा आता है वो आता है किस रूप में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आज इसको हम खत्म कर देंगे, 5 ही हैं, हो जाएगा इजी वे में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। समझ ही चुके हैं नाम से आप कि जो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करें। क्लियर है? ठीक है, दोज एडजेक्टिव्स which qualifies या which denotes us about a number of any noun or a pronoun। बिल्कुल सिंपल एकदम। ठीक है, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल इसका कुछ ले लें। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। A word which denotes us about a number of anything। सीधा सीधा बस छोटा सा डेफिनेशन लिखिए। A word which denotes us about the number of anything। किसी भी वस्तु की यदि संख्या का बोध हो रहा है, इंडिविजुअल संख्या की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा मोड़ा नहीं चलेगा। ठीक, नंबर की बात चलेगी यहां पर। तो जब कभी भी हम संख्या की बात करें तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, जैसे मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स। वाह, देखिए ध्यान से, मेरे पास पेन है, लेकिन कितने पेन हैं मेरे पास, 2 हैं, 2 पेन हैं। तो पेन क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन, और उसके बाद ये क्या है, संख्या है, तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर? कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप लोग क्लास में होते हैं और टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि तुमको कितनी बार समझाएं यार, 100 बार तो बता चुके हैं, बोलते हैं ना ऐसा। तो उसमें क्या बोलते हैं, 100 टाइम्स आई एक्सप्लेन्ड यू। 100 टाइम्स, दिस इज व्हाट, नंबर की बात हो रही है। 100 टाइम्स आई एक्सप्लेन्ड यू, यहां पर बात हो रही है कि मैंने तुम्हें 100 बार समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। Are you understanding? This was just a joking. I was just clearing you about the topic. The topic was adjective of number. हम यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पिछली यादों में ले गए थे। आगे बढ़ते हैं। इसी में जैसे मैं वर्ड्स की बात करूं, कोई भी नंबर जैसे बात करेंगे, लिखा हुआ है। अच्छा, नंबर में भी इसमें एक और नंबर आपका आ जाएगा। अब जैसे आप बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, दोनों आएगा, ऑर्डिनल क्वार्टिनल नंबर जो होते हैं दोनों नंबर इसमें आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जैसे लिखा हुआ है, गीता हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन हर क्लास। गीता ने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। ये जो फर्स्ट बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, एडजेक्टिव की, नंबर बता रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, किस रूप में, नंबर के रूप में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में। अब इसके बाद हमारा चौथा आएगा, चौथा टॉपिक इसमें आएगा, कौन सा आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ काइंड लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जिसने मेरा प्रोनाउन का पार्ट देखा है, पार्ट 1 2 3 4 पार्ट 1 है, यदि नहीं देखा है तो इसमें लिंक आपके पास आ जाएगी, उसमें एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। जिस समय पे मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वे शब्द, प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, वे शब्द जो ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द, ऐसे संकेतवाचक शब्द यदि
शब्दों के बाद यदि कोई क्या आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तुरंत बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो क्या कहला जाता है, एडजेक्टिव कहला जाता है। बताया गया था ना आपको, जैसे लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, पहले समझ लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होना जरूरी है। आज पहले पढ़ चुके हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यदि मैं इसको इस तरह से लिखूं दिस पेन इज माइन, ध्यान से समझिएगा, यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे समस्या नहीं आएगी। ये कह रहा है दिस इज माई पेन, यह जो पेन है यह मेरा है, और ये क्या बोल रहा है कि यह पेन मेरा है। क्या समझ में आया? ध्यान से देखिए, दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, और ये क्या बोल रहा है, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। समझिएगा बात को। अब अंतर ये आ रहा है, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड तो हैं, मैंने बताया था आपको दिस दैट दीज दोस के बारे में बात की थी ना आपने, यदि नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। दिस दैट दीज दोस, ये खास तौर पे वर्ड यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी शर्त ये होती है जब कभी भी जो नाउन या प्रोनाउन है यदि इन वर्ड्स के ठीक तुरंत बाद आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि उसकी वो विशेषता बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये यहां पर नहीं है, तो ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद या डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद तुरंत कोई क्या आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो ये यहां पर क्या कहला जाएगा, एडजेक्टिव कहला जाएगा। अंतर था, अंतर अभी बताया था। अब इसका डेफिनेशन और एग्जांपल अभी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या है डेफिनेशन इसका और कैसे देंगे। बहुत ही सिंपल सा है, वे एडजेक्टिव शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संकेत के माध्यम से बताएं या दर्शाएं, ठीक। दोज एडजेक्टिव वर्ड्स indicate, those adjective words which लगा दीजिए, which indicate any thing or person by indication are known as demonstrative adjective। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। ये वे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा को संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम दोनों को संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं। इसमें मैंने आपको खास तौर पे कुछ खास वर्ड्स की बात की थी, उन वर्ड्स को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। कौन से वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। इनके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं, उनको ही बता देता हूं मैं। जैसे लिखा हुआ है, अब जैसे लिखा है सर्टेन, अदर, सच, सर्टेन, अदर, सच। इन वर्ड्स का यूज आप जनरली किसमें करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात मैंने की, अभी आपके सामने एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया गया था, अभी एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन इज वेरी, चलो ऑनेस्ट कर देते हैं, मैं एक्चुअली वर्ड चेंज करना चाह रहा था बट ओके, इट्स ओके। लिखा हुआ है दिस मैन इज वेरी ऑनेस्ट। यदि हम कहें दिस इज वेरी ऑनेस्ट मैन, दिस इज वेरी ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन, दिस इज वो किसमें चला जाता, प्रोनाउन में चला जाता है,
डेमोस्ट्रेशन तो है, कहता दिस इज वेरी ऑनेस्ट मैन, वो चला जाता किसमें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। लेकिन यदि हम कहें कि दिस मैन, ये जो आदमी है यहां पर, वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव की बात। ये हमारा क्या कहला जाएगा यहां पर, मतलब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको एक लास्ट समझाता हूं इसमें अंतर कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। ये जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, दिस दैट दीस दोस और भी जो वर्ड्स होते हैं, यदि इनके ठीक बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो आपका एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेकिन यदि इनका डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है, अदर वर्ड्स के बाद यूज हो रहा है, तो वो किस में चले जाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। क्लियर, चलिए ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया इसका। इसके बाद लास्ट हम एक इसका काइंड और पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का, ये हमारा पूरा हो जाएगा। लास्ट इसमें जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। आपने ऑलरेडी देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी देखा है, यानी कि वे प्रोनाउन वर्ड्स जो सीधा सीधा प्रश्न पूछने का, प्रोनाउन वर्ड्स क्या या सीधा बोले, वे वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच डिनोट्स अस अबाउट टू आस्क समथिंग, वे शब्द जिनसे किसी प्रकार के पूछने का भाव प्रकट हो रहा हो, वे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। और एक खास और विशेष बात कि इनके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होना चाहिए। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब वही बात फिर से उदाहरण के साथ और डिफरेंस बताते हुए इसको हम आपको समझाएंगे, जैसे आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव की यदि बात की जाए, एक सेकंड थोड़ा सा मैं एक चीज कंफर्म कर लूं पहले। हाँ, वही चीज है जो मेरे दिमाग में चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट हमारा, इसके आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक एज की मैं बात करता हूं। अब जैसे लिखा है व्हाट इज अ मैटर, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज अ मैटर, बहुत अच्छे समझिएगा, इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। हम यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहे हैं। मान लीजिए इसको मैं ऐसा लिखता हूं, व्हाट इज अ मैटर, और यदि इसको मैं ऐसा लिखूं, व्हाट मैटर इज, समझिएगा बात को, दो सेंटेंस लिखा है। व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या है, बात क्या है, व्हाट मैटर इज, बात क्या है। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वर्ड्स का हेर फेर एक खेल है। जिसने अभी डेमोन्स्ट्रेशन को समझ लिया है अच्छे से, उसको ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज एडजेक्टिव वर्ड्स which denote us about to ask, about to ask something, and इसको मैं फिर से लिख दूंगा एक बार, सेम एग्जाम्पल अभी लेंगे, डेफिनेशन पूरी कर दें। एंड it indicates a sign of question at the last of a sentence, are known as an इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उदाहरण से समझेंगे, मैं आपके सामने दो उदाहरण लिखने वाला हूं, वही वाले फिर से लिखता हूं। पहला मैंने आपसे लिखा था व्हाट इज अ मैटर, समझिएगा बात को,
दूसरा दिख रहा है व्हाट मैटर इज। ठीक है, ध्यान से देखिए, जिसने डेमोस्ट्रेटिव को अच्छे से समझ लिया है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब वापस चलते हैं एक बार फिर से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको एडजेक्टिव का उदाहरण देके बताया था कि जब कभी भी इन प्रश्न सूचक शब्दों के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, समझिएगा बात को, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। जब कभी भी आपको इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जैसे डब्ल्यू या एच से शुरू होने वाले वर्ड्स को इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में आप मान लीजिए, यहाँ पर जैसे लिखा है व्हाट, व्हाई, वेयर, हूम, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसा कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो इन वर्ड्स के यदि तुरंत बाद कोई भी संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो वो किस रूप में कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। किसमें काम करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आते, अन्य शब्दों के बाद आते हैं, तो वो वहां पर किस रूप में कार्य करते हैं? वो करते हैं प्रोनाउन। यानी कि इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन हो गया और ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में यदि आगे बढ़ा कर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरा आप लोगों से सबसे एक बहुत रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज यदि वीडियो को देखें तो एक बार पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आपने बहुत अच्छे से, एक कहावत है वो बहुत अच्छे से सुनी होगी, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो थोड़ा ज्ञान होता है यानी कि अल्प ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक टाइप का होता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ भी मैंने लिटिल का यूज कर दिया, ये भी एडजेक्टिव का ही बात हो गई ना। लिटिल नॉलेज एक तरह से हमने यहाँ पर भी एडजेक्टिव का ही यूज कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा कि वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा। बाकी डिसीजन आपका है, यदि पसंद आता है तो लाइक करेंगे और नहीं पसंद आता तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। प्लीज कमेंट जरूर करते रहिए, आपके कमेंट से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि क्या हमारे वीडियो में कमी है, क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मैं एक न्यू लर्नर हूं और प्रयास करता हूं आप सब लोगों के सहयोग से, जो एक प्रयास मैंने शुरू किया है इसको मैं अब आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। फिलहाल आज हमारा जो एडजेक्टिव का टॉपिक था उसमें डेफिनेशन आपने देखा, काइंड्स देखा। जल्दी जल्दी चलते चलते मैं एक बार 5 जो हमारे काइंड्स हैं उनका पूरे का नाम ले लेता हूं। पहला काइंड जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में। कहने का मतलब कि वे एडजेक्टिव जिसमें गुण, दशा यानी कि दोष, अवगुण, रंग, रूप इसकी बात की जाए वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दूसरा पढ़ा था आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में, यानी कि मात्रा की बोझ जिसमें कराई जाए, मात्रा की बात की जाए वे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तीसरे की बात करूं, तीसरा आपने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में, जिसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे एडजेक्टिव शब्द जिनमें संख्या का बोध होता है वे आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। चौथा आपने पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण के रूप में, जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को संकेत के माध्यम से बताया या दर्शाया जाए वे आपके क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। और लास्ट में आपने आज पढ़ा अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी बात को, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट करते हैं और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा वीडियो देखा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार यदि नहीं किया है अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके एक शेयर से किसी एक ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जिसको वाकई में इसकी जरूरत है। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।